बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही होती हैं। अक्सर वो फेसबुक पे आ रही होती हैं और मैसेंजर में भी मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, अदर देन दिस इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी, कि हमें वो जो है ना हमारी इंडक्शन के लिए सर हेल्प करें। हमें बिग 4 में जाना है, बिग 3 में, तो आप एज अ रेफरेंस अगर हमारे काम आ जाएं तो इस पे मैंने कहा एक क्लैरिफिकेशन वीडियो आपको दूं कि आपको आइडिया हो जाए कि रेफरेंस क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बिग 3 फर्म्स हैं उनमें इंडक्शन जो है ना वो मेरिट पे ही होती है। ऑलमोस्ट 99%, 1% मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1% रेफरेंस हो जाता होगा यूज़, बट द रिमेनिंग 99% जो है वो मेरिट पे जो आपकी है वो इंडक्शन होती है। अब मेरिट पे इंडक्शन होने का क्या मतलब है? मेरिट पे इंडक्शन होने का मतलब यह है कि वो वाले स्टूडेंट्स जिनका FTS जो है वो लेटेस्ट होता है, और उसके बाद वो वाले स्टूडेंट्स जो टेस्ट क्लियर करते हैं और जो इंटरव्यू का प्रोसेस है उसमें क्लियर होते हैं, उनको वो इंडक्ट करते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया, आपका FTS ओल्ड है, तो साफ सी बात है उन्होंने एक FTS का कट ऑफ रखा हुआ है कि इस FTS वाले स्टूडेंट्स को हम टेस्ट के लिए इनवाइट करेंगे। तो साफ सी बात है आप जब उस कट ऑफ में पूरा नहीं आ रहे होंगे, FTS आपका ओल्ड है, लेटेस्ट नहीं है, तो साफ सी बात है वो आपको नहीं इनवाइट करेंगे। उसके बाद जब आप फॉर एग्जांपल आपका FTS लेटेस्ट है, आप इनवाइट हो जाते हैं, सेकंड प्रोसेस इज इंटरव्यू। अब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करके जाते, आपको आइडिया ही नहीं है कि इंटरव्यू में वो क्या करेगा। तो आप टेस्ट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये दो चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो इंटरव्यू में भी ये मसाइल आएंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट तो टेस्ट भी नहीं तैयार करके जाते, उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा टेस्ट होता है। बहुत सारी फॉर्म्स हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं, बहुत सारी हैं जो आपसे टेस्ट जो लेती हैं वो आपके प्रीवियस जो है एग्जाम आपने पास किए हुए हैं, सब्जेक्ट जो आपने पास किए उनके ऊपर टेस्ट लेती हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आप कैफ क्वालिफाई कर लें तो आप अपने जो है टेस्ट की प्रिपरेशन पे फोकस करें, और साथ में इंटरव्यू की जो इश्यूज हैं, इंटरव्यू की स्किल्स हैं, उन पे फोकस करें कि इंटरव्यू क्या पूछा जाएगा और उसकी मैं पहले से क्या तैयारी करके जाऊं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप वो वाले क्वेश्चन जो इंटरव्यू पूछता है नॉर्मली के इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, व्हाट्स योर वीकनेसेस एंड व्हाट्स योर स्ट्रेंथ्स, राइट। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप काम किस तरह करेंगे। ये सारी चीजें हैं जो वो नॉर्मल है, या आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है उसको तो प्रिपेयर करें ना, एटलीस्ट वो आप प्रिपेयर करेंगे इंटरव्यू। और पर्सनैलिटी को ग्रो करें, अपनी पर्सनैलिटी बेटर करें, ड्रेसिंग सेंस अपने अंदर लेके आए, किस तरह की मैंने ड्रेसिंग पहननी है, किस तरह स्पीक बेटर करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी अच्छी करें, वीडियोस देखें, डिफरेंट कोर्सेज लें, उसके ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा कि कम्युनिकेशन स्टार्ट कहाँ से करनी है और किसी को आंसर करते हुए किस तरह बेहतर अपने आप को प्रेजेंट करना है। ये सेलिंग स्किल है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है सेलिंग स्किल, इस पे वर्क करें। पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट एंड पे है। नॉर्मली जो बिग 3 के पार्टनर्स हैं वो नॉर्मली पार्ट ऑफ जो आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें एंड पे फॉल करते हैं, लास्ट वाला इंटरव्यू आपका उनके साथ हो रहा होता है। लेकिन एक ये जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, बड़ा शफाफ तरीके से चल रहा होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा भी यही सेम एक्सपीरियंस है। मैं EY में आर्टिकल्स किए, और उससे पहले आर्टिकल होने से पहले मैंने PWC का टेस्ट दिया। 2013 की बात है ये। उसमें मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ इनिशियली, बट फर्दर शॉर्ट लिस्ट में नहीं हो सका। उसके बाद डिलाइट में हो गया था मेरा, वहां से छोड़ के मैं EY में आया। मैंने KPMG में भी टेस्ट दिया, वहां पे भी प्रोसेस चल रहा था, लेकिन साफ सी बात है फिर इधर हो गया, तो मैंने कहा आप इसको डिनाई करते हैं और नहीं आगे चलते। तो ये प्रोसेस है। लेकिन व्हाट आई वाज डूइंग एट दैट टाइम कि मैं और मेरा फ्रेंड हम दोनों मिलके इंटरव्यू की तैयारी करते थे इंग्लिश में। जो हमें सीनियर्स बताते थे कि टिपिकली कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हम उसकी तैयारी करते थे इंग्लिश में। फिर वो हमारे से सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे जो हमारे सीनियर्स फॉर्म्स में ऑलरेडी कर रहे थे, वो हमें गाइड करते थे, क्योंकि वो उस प्रोसेस का पार्ट बन चुके हैं, उन्हें पता है। अब आप बहुत सारे अपने सीनियर से पूछे, वो कहेंगे हम मेरिट पे गए, हम लोग रेफरेंस पे नहीं गए। तो ये रेफरेंस वाली बातों पे ध्यान देना बंद कर दें। अपनी ही जो स्ट्रेंथ है ना उनको बढ़ाना शुरू करें, अपनी स्ट्रेंथ बेहतर करेंगे,
अपनी प्रिपरेशन बेहतर करके जाएंगे और अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो आपका बिग 3 में भी हो जाएगा और टॉप 10 फर्म में भी हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप इस बात पे बैठे रहेंगे कि मेरे पास कोई रेफरेंस होगा तो मैं बिग 3 में जाऊंगा या टॉप 10 15 फर्म में जाऊंगा, तो वो नहीं होने वाला। रेफरेंस भी वो रेफरेंस होता है जो बहुत ही डायरेक्ट रेफरेंस हो, जो पार्टनर का बहुत ज्यादा करीबी यार दोस्त हो या बहुत बड़ा क्लाइंट हो जो बात कर सके। और वो क्लाइंट कौन हो सकता है? जो आपका ब्रदर है या आपका फादर है या आपका चाचा ताया मामा है, कोई इस तरह का है जो आपका ही बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट 40 स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं सर ये हमारा रेफरेंस लगाएं, तो मैं किसका रेफरेंस लगाऊं और किससे बात करूं? यू आर नॉट माई डायरेक्ट रेफरेंस। तो मैं ये सच्ची बात बता रहा हूं। तो बहुत सारे लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं कि हम पार्टनर को क्या कहें कि आपको क्यों रखे। वो कहेगा कि मेरिट पे आता है बच्चा तो मैं रख लेता हूं, तो बड़ी अजीब सी बात है। आप इस पे फोकस करें कि आपने मेरिट पे जाना है। अपनी अटेम्प्ट्स को रिड्यूस करें जितनी हो सकती हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करें, पेपर पास करें। और सेकेंडली आप अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको और पर्सनैलिटी को डेवलप करें जितना पॉसिबल हो सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।